नीरज जी, अब आरक्षण को लेकर आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। देखिए, दरअसल पूजा जी, मोदी जी ने जब से घोषणा किया जातिगत जनगणना का, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। उसके हाथ से तोते उड़ गए, चुनाव के पहले ही वो मैदान से बाहर हो गए, असमंजस की स्थिति में है। और आज जो महागठबंधन की बैठक पटना में चल रही है, शुरू होने वाली, उसमें भी ये लोग यही बनाएंगे कि अब जनता में किस तरह से भ्रम फैलाया जाए, कैसे अफवाह फैलाया जाए, कैसे बिहार और देश की जनता को भ्रमित किया जाए। मोदी जी ने सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा ठोस कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर जब बिहार में लालू राबड़ी राज का सरकार था, तो पूजा जी, आप मुझे थोड़ा समय दे, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ। किस तरह से सामाजिक न्याय के नाम पर लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का, छलने का काम किया, छलने का काम किया। एनसीबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा किसने दिया साहब? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही ठोस कदम। एनईईटी और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में ओबीसी की 27% का आरक्षण देकर के उनको उच्च शिक्षा में भागीदारी दिलवाया। उस शिक्षा में वो लोग शिक्षा का अवसर मिला। तो नीरज जी, सबसे बड़ा आरोप पर आप पर यही है कि बीजेपी ही, केंद्र सरकार ही 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराना चाहती जातिगत जनगणना को। जो जातिगत सर्वे बिहार में हुआ है, उस सर्वे को पहले भी आपने रोकने के लिए हर संभव कोशिश की और अब भी आपने अटका दिया। ये झूठा आरोप है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये झूठा आरोप है। हम लोग कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं और जब मामला कोर्ट में लंबित है तो इसे 9वीं सूची में शामिल किया नहीं जा सकता। अभी बड़ा स्पष्ट रहिए, किसी तरह के इसमें भ्रम की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, समय तो वो था कि लालू के शासनकाल में ईबीसी को 12% का आरक्षण था, कभी उसने बढ़ाने का काम नहीं किया। वो तो बिहार में जब एनडीए की सरकार आई तो उसको बढ़ाकर 18% किया, जिससे ओबीसी बीसी भाइयों को लाभ मिला। 2023 तक जो अभी जनधन खाते खुले मोदी जी की तरह, इसको समझिए क्या इसकी खासियत है। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते 2023 तक खुले। इसमें 55% महिलाओं के खाते हैं और 60% से अधिक ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के खाते हैं, जिस कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। सबसे बड़ा सही मायने में जातीय गणना कराने वालों को लाभ। रुक जाइए ना चित्ररंजन जी, बीच में नहीं। देखिए, सब अपनी अपनी बारी में बोले तो डिबेट ठीक, सही मायने में सही रूप से आगे चलेगी ना। एनडीए ने किया है, बिहार में नीतीश जी ने किया है और पूरे देश में मोदी जी ने किया है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको कल का। नहीं, बैटिंग तो आप विपक्ष के पिच पर कर रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये जातिगत जनगणना विपक्ष का ही मुद्दा था, जो कि आप करा रहे हैं, तो क्रेडिट आप ले जा रहे हैं। कैसी बात करती हैं? 2010 में हमारे सुषमा स्वराज, गोपीनाथ मुंडे, सबने जातिगत जनगणना की मांग की थी। संसद में उनका बयान उपलब्ध है। रोहिणी आयोग नहीं, रोहिणी आयोग की अभी तक आंकड़े आपने सार्वजनिक नहीं किए हैं। 21 एक्सटेंशन दे दिए उसको, लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं कर पाए 2011 की जनगणना के। 2011 की जनगणना किसने करवाई थी? उस समय 2010 में हमारे रोहिणी कमीशन किसने बैठाया था? फिर 21 एक्सटेंशन किसने दिए थे? ये बैठकें जो चल रही थी, आंकड़े किसने सार्वजनिक नहीं किए? तो इसके तहत सवाल तो उठने लाजमी है